हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर है 13 सिमेट्री। इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट 12.2। आज हम करेंगे इससे आगे का रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक टू ईच अदर। लाइन सिमेट्री और मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आप 6th में साइंस में पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों आपस में नेचुरली रिलेटेड होते हैं और लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। हेयर इज़ ए पिक्चर शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर एम। यहाँ पर जो ये बीच में क्या दिखा रखा है, ये यहाँ पे एक मिरर है और मिरर के अंदर जो लेटर एम है उसकी यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है। ये है लेटर और ये क्या दिखाई दे रही है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर एम है उसकी इमेज दिखाई दे रही है। You can imagine that mirror is invisible and can just see the letter M and its image। तो यहाँ पे अगर हम इस मिरर को एक लाइन मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर M है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हो जाएगी इसकी इमेज। सपोज करते हैं ये मिरर है, इसको हम लाइन मान लेते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विद रेफरेंस टू द मिरर लाइन। अगर हम मिरर को मिरर लाइन मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वे आपस में सिमेट्रिकल हो जाएंगी, बिल्कुल सेम दिखेंगी। इफ़ द पेपर इज़ फोल्डेड द मिरर लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो जो मिरर लाइन है वो क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर मैंने आपको जो पीछे ये कराया है डिज़ाइन, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, मिरर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। वी देन से दैट इमेज इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर लाइन। तो इमेज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन होती है मिरर लाइन के अंदर। यू कैन आल्सो सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ रिफ्लेक्टेड देयर इज़ नो चेंज इन द लेंथ एंड द एंगल्स। तो रिफ्लेक्शन तो आप 6th में पढ़ चुके हैं, जो लाइट और रिफ्लेक्शन का चैप्टर था। जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो हम लाइट हमारे बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर मिरर में आती है और मिरर में हमें हमारी इमेज दिखाई देती है और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम मिरर को लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं तो क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज इन द लेंथ एंड द एंगल्स। रिफ्लेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके अंदर लेंथ और एंगल्स सेम रहते हैं। लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द इमेज आर द सेम। एंगल जो होते हैं इमेज के या लेंथ होती है इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की इमेज और लेंथ से बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल सेम होती है। अगर हमारी हाइट 6 फीट की है तो उसके अंदर हमें 6 फीट की हाइट दिखेगी। अगर हम मिरर से 1 मीटर पीछे हैं या 10 मीटर पीछे है तो हमें हमारी इमेज मिरर के अंदर 10 मीटर पीछे ही बनती है, तो कोई चेंज नहीं आता। हाउ एवर इन वन आस्पेक्ट देर इज़ ए चेंज। लेकिन एक आस्पेक्ट ऐसा है जिसके अंदर चेंज आता है, तो कौन सा है वो चेंज जिससे ऑब्जेक्ट और इमेज के अंदर एक डिफरेंस आता है। कैन यू गेस व्हाट द डिफरेंस इज़। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप मिरर के अंदर खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ में एक कॉम्ब लेके खड़े हो जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट में और इमेज में। तो जब आप मिरर के अंदर खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो मिरर तो बहुत यूज़फुल होता है। मिरर जो हम घरों में यूज़ करते हैं ये प्लेन मिरर होता है। वैसे मिरर कई तरह के होते हैं, कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, लेकिन जो घरों में यूज़ करते हैं ये हमारा प्लेन मिरर होता है। तो इसमें क्या चेंज आता है, हमारा जो हमारा लेफ़्ट पोर्शन होता है वो हमारे राइट में दिखाई देता है और जो राइट होता है वो हमारा लेफ़्ट में होता है। जैसे हम कंघी करते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे हो, आप कंघी करते हो तो आप राइट हैंड से कंघी करते हो, लेकिन जब आप मिरर में देखते हो तो जो आपका राइट हैंड है वो आपका लेफ़्ट दिखाई देता है और जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो आपका राइट दिखाई देता है। तो यही होता है डिफरेंस, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। डू दिस ऑन ए स्केयर्ड शीट, ड्रॉ द फिगर ABC। मैंने एक फिगर ड्रॉ की है ABC और मिरर इमेज है इसकी A', B' और C' और बीच में यहाँ पे जो L है ये एक मिरर लाइन है। अब हमने क्या करना है,
ए बी को कंपेयर करना ए डैश बी डैश से, और बी और सी को कंपेयर करना बी डैश और सी डैश से। आर दे डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट? नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। डज रिफ्लेक्शन चेंज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट? नो, रिफ्लेक्शन डजंट चेंज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। रिफ्लेक्शन से लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो अब हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेज़र करेंगे, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। तो क्या रिफ्लेक्शन से एंगल चेंज हो जाता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो क्या इन दोनों के एंगल में कोई डिफरेंस है? नहीं, इन दोनों के एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जॉइन ए डैश ए से ए डैश को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बी और बी डैश को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम सी से सी डैश को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एल और ए डैश, जो हमारी जो ये लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इसको हम मेज़र करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको मेज़र करेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको मेज़र करेंगे। तो आप किस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि मिरर लाइन और जो लाइन सेगमेंट है विच जॉइनिंग ए पॉइंट एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज, तो ये जो पॉइंट्स है और यहाँ तक का जो पॉइंट है जहाँ से रिफ्लेक्टेड इमेज हमारी जुड़ रही है, क्या इनके एंगल्स में कोई चेंज आता है? नहीं, कोई एंगल में चेंज नहीं आता। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी बिल्कुल सेम बनती है। जितनी हमारी मोटाई है, जितने हम मोटे हैं उतने ही मोटे दिखेंगे, अगर हम पतले हैं तो पतले ही दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू आर 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर वेयर डज योर इमेज अपीयर टू बी। अगर आप मिरर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर सामने 1 मीटर पीछे खड़े हैं मिरर से, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर 1 मीटर पीछे बनेगी। इफ़ यू मूव टुवार्ड द मिरर हाउ डज़ योर इमेज मूव। अगर हम मिरर की तरफ मूव करते हैं, मिरर के बिल्कुल पास जाते हैं, तो हमारी इमेज भी मिरर के थोड़ा सा ही पीछे बनेगी। वो इमेज हमारी और आगे की तरफ आ जाएगी और आगे बनेगी। पेपर डेकोरेशन, use thin rectangular colored paper, fold it several times and create several intricate patterns by cutting the paper like the one shown here. Identify the line symmetries in the repeating design. Use such decorative paper cuts for festive occasions. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पतले पतले रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर चाहिए। उनको हम कई बार फोल्ड करेंगे और छोटा सा उसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे, पेपर कट करेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, और उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर लाइन सिमिट्री। इन हम डेकोरेटिव पेपर कट्स को फेस्टिव ओकेजन्स पे, कोई फेस्टिवल है तो उस टाइम हम आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन कट किया हुआ है इसके अंदर हम लाइन सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर लाइन सिमिट्री बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर लाइन सिमिट्री कितनी बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर लाइन सिमिट्री बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप के अंदर क्या है, ये मिरर होते हैं यहाँ पे इस तरह से रखे हुए, एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया। तो इसके अंदर मिरर्स होते हैं। कैलिडोस्कोप यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेजेस। इन मिरर से इमेज प्रोड्यूस होती है दैट हैव सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री, और उसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती है सिमेट्री की। यूजुअली 2 मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग ए वी शेप आर यूज्ड। वी शेप की यहाँ पे मिरर स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं। द एंगल बिटवीन द मिरर्स डिटरमिन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो मिरर्स के बीच में जितने एंगल्स बनते हैं वे डिटरमिन करते हैं कि इसके अंदर कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसे यहाँ पे ब्रोकन बैंगल्स के यहाँ पे सिर्फ 4 पीसीज हैं, लेकिन जो कैलिडोस्कोप के अंदर जो मिरर होता है वी शेप का, दो मिरर स्ट्रिप्स होती हैं, उससे हम पैटर्न देखते हैं तो हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 पार्ट्स दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ 6 टाइम्स इमेजेस बन जाती हैं कैलिडोस्कोप के अंदर। ये आप 6th क्लास में बना चुके हैं। कैलिडोस्कोप मैंने आपको कराया था। कैलिडोस्कोप के अंदर क्या होता है, कैलिडोस्कोप एक मतलब
इस तरह का होता है, जैसे आप गत्ते से ही बना सकते हो, कार्डबोर्ड से। इसके अंदर एक कार्डबोर्ड और दो ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा पतला होता है, दूसरा थोड़ा सा मोटा होता है बॉक्स, और वो एक दूसरे के अंदर फिक्स किए जाते हैं वे बॉक्स, और एक साइड इसमें मिरर लगता है, एक साइड आप इससे देख सकते हैं। तो कैलिडोस्कोप से हमें क्या के देख सकते हैं, इसके अंदर हम इमेजेस देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। एल्बम कलेक्ट सिमेट्रिकल डिज़ाइंस यू कम अक्रॉस एंड प्रिपेयर एन एल्बम, हेयर आर ए फ्यू सैम्पल्स। तो आप सिमेट्रिकल डिज़ाइंस कट करेंगे, थिन पेपर्स लेंगे, कलरफुल पेपर्स लेंगे और एक एल्बम प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दे रखे हैं, आप ये सारे सिमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, देखिए आप इस तरह से यहाँ पे सारे सिमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। तो यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। सिमेट्रिकल डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। इस तरह से आप इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का एक एप्लीकेशन दिया हुआ हमें। ए पेपर डिलीवरी बॉय वांट्स टू पार्क हिज साइकिल एट सम पॉइंट पी ऑन द स्ट्रीट। ये पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ पे एक पेपर डिलीवरी करने वाला जो न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय होते हैं वो अपनी साइकिल को यहाँ पे पार्क करना चाहता है स्ट्रीट में। एंड डिलीवर्स द न्यूज़पेपर टू हाउसेज ए और बी। यहाँ पे दो हाउसेज हैं ए और बी, उन वहाँ पर वो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। वेयर शुड ही पार्क द साइकिल सो दैट हिज वॉकिंग डिस्टेंस विल बी लीस्ट। तो उसे अपनी साइकिल को कहाँ पार्क करना चाहिए कि जिससे उसकी जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है ए पी और बी पी, वो कम हो जाए। तो वी कैन यूज़ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री को यूज़ करेंगे। लेट ए डैश बी द इमेज ऑफ ए इन द मिरर लाइन। सपोज करते हैं हम जो ए डैश है, ये इसकी जो ए है इसकी मिरर इमेज है। देन पॉइंट पी इज़ द आइडियल प्लेस। तो ये जो पॉइंट पी है ये एक आइडियल प्लेस है साइकिल को पार करने के लिए। वेयर द मिरर लाइन एंड द ए डैश बी मीट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।